तो आज हम बात करने वाले हैं ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट को समझने के लिए हमें एयर की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी है कि जो एयर है वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। जो एयर है वो वाटर वेपर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। चलो इस चीज़ को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉटन है, ठीक है। अब ये कॉटन जो है ना, ये ऐसा वैसा कॉटन नहीं, ये वेट कॉटन है। वेट कॉटन से मेरा मतलब है ये कॉटन गीला है, ठीक है। अब इस वेट कॉटन को ना, इस गीले कॉटन को ना मुझे सुखाना है, ड्राई कॉटन बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक तरीका है, मैं काम करता हूँ ना, इस वेट कॉटन को फ़ैन के नीचे लेके जाता हूँ। तो जैसे ही मैं इस वेट कॉटन को फ़ैन के नीचे लेके जाऊँगा, ये वेट कॉटन ड्राई हो जाएगा, ये वेट कॉटन ड्राई कॉटन बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ैन के नीचे वेट कॉटन को लेके जाके उसे ड्राई कॉटन बना दिया। तो फ़ैन के नीचे ऐसा क्या हुआ, फ़ैन के नीचे एयर थे, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स थे, बहुत सारे। और वो एयर मॉलिक्यूल ने पता है क्या किया, इस वेट कॉटन के अंदर के वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे ये वेट कॉटन ड्राई कॉटन बन गया। बोलो बात समझ में है आपको? इससे हमें क्या समझा, इससे हमें ये समझ में आया कि जो एयर है वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है। ये बात क्लियर है। अब ये जो एयर है ना, ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, बट कुछ लिमिट तक, ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, कुछ एक लिमिट तक एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है क्या। और इसी चीज़ के ध्यान में रखते हुए ना, एयर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो मैं आपको वो दो पार्ट के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहला पार्ट होता है अनसैचुरेटेड एयर, और दूसरा होता है सैचुरेटेड एयर। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है और ये सैचुरेटेड एयर क्या होता है। तो आइए इसे समझते हैं। अनसैचुरेटेड एयर वो एयर होता है जो और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ये और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है, कैन एब्जॉर्ब वाटर वेपर, ठीक है। और जो सैचुरेटेड एयर है वो क्या होता है, वो और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर वेपर। ये बात समझ में आ रही है आपको पक्का? तो अनसैचुरेटेड एयर और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा, और सैचुरेटेड एयर और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लियर नहीं हुआ ना ये टॉपिक? चलो मैं इसे अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर ना बहुत सारे क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात क्लियर है। अब ये जो एयर मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे सर, ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेंगे। ये क्या करेंगे, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। क्या बहुत सारे वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? नहीं सर, इसका ना कुछ लिमिट होता है। तो फिलहाल मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इसके अंदर ना आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml ऑफ वाटर वेपर डाल सकते हो। इतना बात समझ में आ गया? नाउ अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर वाटर वेपर डाला, बट कितना, सिर्फ 75 ml। तो बताओ क्या ये एयर मॉलिक्यूल और वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकता है? ध्यान से सोचो, कर सकता है? यस ऑफ कोर्स, ये ना 25 ml और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऐसा एयर जो और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड एयर। क्लियर रहेगा? मतलब इसकी भूख और भी है, ये और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है क्या, इसकी और भी कैपेसिटी है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की। ऐसे एयर को हम अनसैचुरेटेड एयर बोलेंगे। वहीं पर अगर कोई एयर हो जो और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मान लेते हैं कि 75 की जगह पे मैंने 100 ml डाल दिया, मैंने 100 ml ऑफ वाटर वेपर डाल दिया। इसकी कैपेसिटी भी 100 ml की थी, और मैंने इसके अंदर वाटर वेपर भी 100 ml डाल दिया। क्या मैं और वाटर वेपर इसमें डालूंगा इस एयर में, तो क्या वो एयर और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा? यस, नहीं करेगा। तो इस टाइम पे जब उसकी कैपेसिटी फुलफिल हो चुकी है, अब वो और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो ऐसे एयर को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। तो वापस एक बार बताऊँ तो अनसैचुरेटेड एयर वो एयर होते हैं जिनके पास और कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की, वो और वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और सैचुरेटेड एयर वो एयर होता है जो और वाटर वेपर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी कैपेसिटी फुलफिल है। यहाँ तक आपको क्लियर रहेगा पक्का? अब हम लोग समझते हैं ड्यू पॉइंट क्या होता है, बट उससे पहले हम लोगों को ना ज़रा टेम्परेचर के बारे में समझना पड़ेगा कि जो कैपेसिटी है इसका और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। तो इसका बड़ा डायरेक्ट सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर? देखो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने की किसी भी एयर की। ये कैपेसिटी को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे बोलूँगा कि जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी किसी भी एयर की वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की। नहीं समझा होगा? चलो अब इसी से हम लोग ना ड्यू पॉइंट को समझ लेते हैं, ओके। फिलहाल ये बात याद रखना कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी, जितना ही कम टेम्परेचर होगा कैपेसिटी भी उतनी कम होगी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है।
ओके तो अब ध्यान से देखना, आपको भी ड्यू पॉइंट समझ में आने वाला है, यही मेन चीज़ है, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, क्या बोल रहा हूँ मैं। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे। क्या है? एयर मॉलिक्यूल है। अभी तक हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि जो एयर है वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने वाला है कुछ एक लिमिट तक, और वो जो लिमिट है उसको हम बढ़ा सकते हैं अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना। कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हो ना टेम्परेचर बढ़ा के, अभी तो बोला कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। नहीं समझा? चलो भी देखो यहाँ पे, जैसे कि अभी ये जो एयर है ये वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने वाला है कितना, 100 ml तक। कितना? 100 ml तक। और इसका टेम्परेचर है, कैपेसिटी इसका कितना है, 100 ml, और इसका टेम्परेचर है, अज्यूम कर लेते चलो 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर ये चीज़? पक्का? अब ध्यान से सुनो, अब 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका कैपेसिटी 100 ml है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, ये जो एयर मॉलिक्यूल है इसका अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना तो इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, समझे। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए। और अगर मैंने इसका टेम्परेचर कम किया, 20 से कम करके अगर मैं 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया इसका टेम्परेचर, तो इसका जो कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस, दैट्स अ पॉइंट, यही आपको समझना है, ठीक है क्या। ओके, अब हम लोग ड्यू पॉइंट समझते हैं। तो हम अभी अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ना एक अनसैचुरेटेड एयर है। क्या है? अनसैचुरेटेड एयर है, मतलब इस ये जो एयर है इसके अंदर मैंने 75 ml ऑफ वाटर वेपर डाला है, ठीक है। मतलब ये अनसैचुरेटेड है। यस सर, 25 ml ऑफ वाटर ये और एब्जॉर्ब कर सकता है ना, तो 75 मैंने ml क्या कर दिया, इसके अंदर वाटर वेपर डाल दिया, और ये जो एयर है ये अनसैचुरेटेड है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना, अब मेरे पास वाटर वेपर खत्म हो गया, अब मैं और वाटर वेपर इसके अंदर नहीं डाल सकता, और मुझे पता है इस एयर को सैचुरेटेड बनाना है, मुझे इस एयर को क्या करना है, सैचुरेटेड बनाना है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है, मेरे पास और वाटर वेपर तो नहीं है और इसका कैपेसिटी तो 100 ml है, तो मैं काम करता हूँ ना, इसकी कैपेसिटी को ही कम कर देता हूँ, इसकी कैपेसिटी को कम करता हूँ। अभी इसका कैपेसिटी 100 ml है ना, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। मगर सोचो अगर इसका कैपेसिटी 75 ml हो जाए तो, मैंने वाटर वेपर भी 75 ml डाल के रखा है और मैंने इसका कैपेसिटी भी 75 ml कर दिया, तब तो ये एयर सैचुरेटेड हो जाएगा ना। बट सर क्वेश्चन ये है कि मैं इसके कैपेसिटी को कम कैसे करूँ। अरे सिंपल है ना, आप टेम्परेचर को कम कर दो। अभी तो हमने पढ़ा टेम्परेचर और कैपेसिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो कैपेसिटी भी अपने आप कम हो जाएगा। यस, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा पता है, मैं टेम्परेचर को कम करूँगा। अब मैं टेम्परेचर को कब तक कम करूँगा, मैं टेम्परेचर को तब तक कम करूँगा जब तक कि इसका कैपेसिटी इसके इक्वल ना हो जाए, या ये जो अनसैचुरेटेड एयर है ये सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट ना हो जाए। समझ गए बात? समझ गए? नहीं समझे तो वीडियो को वापस एक बार रिवाइंड करके देखो, आपको समझ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो टेम्परेचर है इसको हम तब तक कम करेंगे जब तक कि इसका कैपेसिटी उतना ना हो जाए जितने पे एयर सैचुरेटेड हो जाता है। बात समझ में है? चलो डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। तो डेफिनेशन है, सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन। हमने एक अनसैचुरेटेड एयर ले लिया है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे सपोज, ठीक है। एंड इट्स डिक्रीजेस, और इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं, 20 डिग्री है ना तो हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एट अ टेम्परेचर रीच्ड एट विच, अब वो जो टेम्परेचर है वो उस पॉइंट पे पहुंच गया है जहाँ पे एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गया विथ वाटर से। अब इसका टेम्परेचर जब हम कम करेंगे तो इसका कैपेसिटी भी कम होगा, राइट। अब सपोज मैंने इसका टेम्परेचर कम करके क्या कर दिया, 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसका कैपेसिटी भी कम हो गया रहेगा। तो सपोज इसका कैपेसिटी कम होके कितना हो गया, 75 ml हो गया। इसके अंदर वाटर वेपर भी 75 ml था, मैंने कैपेसिटी भी कितना कर दिया, 75 ml कर दिया टेम्परेचर को कम करके। तो उस टाइम पे मैंने जो टेम्परेचर को कम कर दिया ना, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। समझे? मतलब मैंने अभी कितना किया, 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर कम किया ना, तो जो 15 डिग्री सेल्सियस है इसको मैं बोलूँगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इस 15 डिग्री सेल्सियस को मैं बोलूँगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और मैंने जितना टेम्परेचर कम किया उसे मैं बोलूँगा ड्यू पॉइंट। बोलो बात समझ में आ गया आपको? पक्का? सो वापस एक बार पढ़ते हैं। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमने क्या कर लिया, अनसैचुरेटेड एयर को लिया और उस टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। कब तक? जब तक कि वो जो एयर है वो सैचुरेटेड ना बन जाए, बिकॉज आपको मालूम है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, ठीक है। फिर हमने जिस टेम्परेचर पे लाके
जिस टेम्परेचर पे लाके हमने एयर को सैचुरेटेड बना दिया ना, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो आई होप आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समझ में आ गया होगा, क्लियर रहेगा ये चीज़। अब हम लोग ना ह्यूमिडिटी को समझते हैं। तो ह्यूमिडिटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ह्यूमिडिटी को समझने में आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, मेरी मानो तो। देखो मैं आपको एकदम ईजिली समझाता हूँ। ह्यूमिडिटी क्या है सर? कोई भी गिवन यहाँ पे सपोज क्या है, एक वॉल्यूम है, आपको एक वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। ये कितना भी वॉल्यूम हो सकता है ना, ये कितना भी वॉल्यूम। सर वॉल्यूम क्या होता है? अरे कंटेनर है, कंटेनर का कुछ तो वॉल्यूम होगा, मैं उस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। इसका कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है। चलो मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब। कितना है? 4 मीटर क्यूब। अब इस गिवन वॉल्यूम के अंदर आप कितना वाटर वेपर डाल सकते हो? आपने कितना वाटर वेपर डाल दिया, कितना डाल सकते हो छोड़ो, आपने कितना वाटर वेपर डाल दिया। तो आप बोलोगे सर मैंने ना इसके अंदर 16 kg वाटर डाल दिया। कितना? 16 kg वाटर वेपर मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये एयर एब्जॉर्ब कर लेगा? ऑफकोर्स सर, एयर का तो प्रॉपर्टी है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करना। तो इस एयर ने क्या किया, 16 kg ऑफ वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये जो एयर है यहाँ पे, ये कितने वॉल्यूम में है सर? 4 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में, ठीक है। तो अब इस कंटेनर के अंदर अगर मुझे पता करना हो कि मैंने कितना वाटर वेपर डाल के रखा है, ध्यान से सुनो, इस कंटेनर के अंदर अगर मुझे पता करना हो कि मैंने कितना वाटर वेपर डाल के रखा है, तो उसी को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? इसी चीज़ को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? और उसी फिजिकल क्वांटिटी को मैं ह्यूमिडिटी बोलूँगा। तो सर इन शॉर्ट ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी जस्ट आपको बताता है कि एक गिवन वॉल्यूम में आपने कितना वाटर वेपर रखा है, ठीक है क्या? एयर में, एक गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में आपने कितना वाटर वेपर रखा है। डेफिनेशन देखो कितना ईजी है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। एक गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर है, इसके अंदर कितना वाटर वेपर आपने डाल के रखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ये ह्यूमिडिटी को ना हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप क्या कर लो, इसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट पता कर लो कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, एग्जैक्ट अमाउंट पता कर लो, तो उस टाइप की ह्यूमिडिटी को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। या तो सेकंड तरीका है कि आप पता करो कि इस गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। ध्यान से सुनो, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है ये पता कर लो। एक तो आपके पास चॉइस है कि आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पता कर लो, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट पता कर लो कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, और दूसरा तरीका है कि आप ये पता करो कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर उधर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस चीज़ से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलो इन दोनों को समझते हैं। तो क्या है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। जैसे कि अभी ये इस एग्जांपल में देखते हैं, अगर मुझे पता करना हो कि एक यूनिट में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली ना 16 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि 4 kg कितना, इस केस में, हाँ इस केस में कितना है, 4 kg पर मीटर क्यूब, इतना क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ठीक है। सो देखो कितना इजी था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालना। ये बस आपको बताता है कि एक गिवन यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। सो इजी, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट आपको अभी समझ में आ गया होगा। इसका ऐसा यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब। क्या होता है? kg पर मीटर क्यूब। चलो इसे अच्छे से लिखता हूं मैं, क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब। क्लियर रहेगा क्या ये चीज? पक्का। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है सर, 16 kg, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, 4 मीटर क्यूब। डिवाइड कर दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट मालूम है आपको, सब कुछ पता चल गया। अभी हम लोग देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो बेसिकली पहले ये समझो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। अभी आपको दिखा ना, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, अब इसके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ एयर है, सॉरी कितना परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये अगर मुझे पता कर रहा हूँ, तो इसके लिए तो मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को यूज़ करूंगा, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू मेक इट सैचुरेटेड इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोल दिए सर, नहीं समझ में आया? चलो इजी एकदम, देखो ध्यान से। अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है ना, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप रेशियो लोगे। सर किसका रेशियो लेना है? मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द वॉल्यूम। जो भी ये वॉल्यूम है, इसके अंदर कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है सर, 16। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 मास ऑफ वाटर वेपर इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको सैचुरेटेड होने के लिए कितना चाहिए था वो सोचो। तो अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि इस कुछ एक टेम्परेचर पे इसको ना 25 kg ऑफ वाटर वेपर चाहिए था, और मैंने दिया इसको सिर्फ 16, ठीक है। इसको चाहिए कितना था, 25 kg ऑफ वाटर वेपर चाहिए था।
तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इंटू 100 कर दो। तो इंटू 100 कर दोगे तो क्या होगा, इन लोग को डिवाइड करो, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 64%। क्या मिलेगा, 64%। तो आपको मालूम पड़ गया ना कि इस केस में, ये जो केस यहाँ पे मैंने आपको दिया है, इस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 64% है। कितनी है, 64%। तो इसी सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप परसेंटेज में मेजर करोगे। क्यों, बिकॉज ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो ऐसा कुछ इसका ऐसा यूनिट तो होगा नहीं। और इंटू 100 करें तो आप परसेंटेज में इसको क्या करने वाले हो, मेजर करने वाले हो। क्लियर रहेगा क्या, ओके। सो ये होता है आपका ह्यूमिडिटी। सो दैट्स ऑल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।